अभिवादन। आज हम महाभारत की एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर गौर कर रहे हैं। भीष्म पितामह और उनके इच्छा मृत्यु के वरदान की कहानी। हमारे पास जो जानकारियां हैं वो बताती हैं कि ये अनोखी शक्ति, ये क्षमता उन्हें कैसे मिली, क्यों मिली और फिर इसका इस्तेमाल कैसे हुआ। तो आज का हमारा मकसद यही समझना कि ये वरदान आया कहाँ से और इसका महत्व क्या था। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि ये वरदान, मतलब अपनी मर्जी से मृत्यु को चुनना, ये दिया किसने था भीष्म को? कोई देवता या नहीं? ये बात दिलचस्प है। ये वरदान उन्हें उनके अपने पिता हस्तिनापुर के राजा शांतनु से मिला था। लेकिन इसके पीछे एक, आप कह सकते हैं, एक पारिवारिक स्थिति थी। एक बहुत बड़ा त्याग जोड़ा है इससे। हाँ, राजा शांतनु, उन्हें एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम हो गया था। ये कहानी तो काफी प्रसिद्ध है, पर सत्यवती के पिता माने नहीं। उन्होंने शर्त रख दी थी, है ना, कि केवल सत्यवती का बेटा ही सिंहासन पर बैठेगा। बिल्कुल। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो गया, क्योंकि शांतनु का पहले से एक बहुत ही योग्य पुत्र था, देवव्रत। वही जो बाद में भीष्म कहलाए। हाँ, तो राजा के सामने बड़ी दुविधा आ गई। हाँ, ये तो बड़ी दुविधा थी। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ योग्य पुत्र का अधिकार। और यहीं पर देवव्रत का वो महान त्याग सामने आता है जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। हाँ, है ना? सही कहा जी। अपने पिता की खुशी के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए देवव्रत ने न केवल सिंहासन पर अपना दावा छोड़ा, सिर्फ दावा ही नहीं छोड़ा, उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कसम भी खा ली, ताकि भविष्य में कभी उनकी संतान, मतलब उनकी संतान तो होगी नहीं, तो सत्यवती की संतान से सिंहासन के लिए कोई झगड़ा ही ना हो। बिल्कुल। और ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर, इतनी भयानक मानी गई कि इसी के बाद उनका नाम देवव्रत से भीष्मक पड़ा। भीष्म यानी जिसने भीषण प्रतिज्ञा ली हो। उन्होंने अपने भविष्य की सारी संभावनाएं खत्म कर दी, सिर्फ अपने पिता के लिए। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा त्याग था। असाधारण। और पुत्र के इसी अभूतपूर्व त्याग को देखकर पिता शांतनु इतने द्रवित हुए, शायद थोड़ा अपराध बोध भी महसूस किया होगा, कि उन्होंने देवव्रत को यह वरदान दिया, तुम्हारी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक तुम स्वयं मृत्यु का वरण न करो। अच्छा, तो ये था इच्छा मृत्यु का वरदान, पिता से मिला था उनके त्याग के बदले में। जी हाँ, अपनी इच्छा से मृत्यु को चुनने की क्षमता। यहां देखिए कितनी अजीब बात है। बेटे ने अपना भविष्य त्यागा और पिता ने उसे मृत्यु पर नियंत्रण दे दिया। ये वाकई दिलचस्प मोड़ है कहानी में। और फिर इस वरदान का असली प्रयोग तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ। भीष्म लड़े तो कौरवों की तरफ से, अपनी प्रतिज्ञाओं के कारण। हाँ, और युद्ध के 10वें दिन वो पल आया जब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाण चलाए। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भीष्म ने शिखंडी पर शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया था। क्यों? उनके अपने सिद्धांत थे। हाँ, उनके सिद्धांत। वो शिखंडी को पूर्ण योद्धा नहीं मानते थे, क्योंकि वो पूर्व जन्म में स्त्री थे, अंबा। और भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वो ऐसे किसी पर हथियार नहीं उठाएंगे। तो अपने वचन और सिद्धांत के लिए उन्होंने एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली। तो वो बाणों से बिंध गए, पूरी तरह घायल हो गए, और फिर वो बाणों की शैया पर लेट गए, लेकिन मरे नहीं। तब उन्होंने वरदान का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, वो बुरी तरह घायल थे, शरीर बाणों से छिदा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने वरदान को साधा। उन्होंने तुरंत मृत्यु को नहीं चुना, उन्होंने इंतजार किया। इंतजार किस चीज का? सही समय का। हिंदू कैलेंडर के अनुसार उत्तरायण का, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर जाता है। इसे प्राण त्यागने के लिए एक शुभ समय माना जाता है। तो उन्होंने उस मुहूर्त तक प्रतीक्षा की। युद्ध के मैदान में बाणों की शैया पर लेटे हुए, कितना धैर्य और इच्छा शक्ति चाहिए इसके लिए। और इसी दौरान उन्होंने पांडवों को उपदेश भी दिए थे, है ना, शासन और धर्म के बारे में। जी हाँ, वो उस अवस्था में भी अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करते रहे। अगर हम इसे पूरी कहानी के संदर्भ में देखें तो ये त्याग, धर्म यानी कर्तव्य का पालन और इच्छा शक्ति, इन सब विषयों को उजागर करती है। भीष्म का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे कर्तव्य को व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर रखा जाता है। तो आखिर में इस कहानी का सार क्या निकलता है? त्याग की शक्ति, वचनबद्धता का महत्व। हाँ, वो तो है ही। अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, ये सब महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कहानी एक और गहरा सवाल भी उठाती है। इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी क्या भीष्म सचमुच स्वतंत्र थे, या वो अपनी ही प्रतिज्ञाओं और वचनों के बोझ तले दबे थे?
ये सोचने वाली बात है। क्या कभी-कभी अपने सिद्धांतों और वचनों के प्रति अटूट निष्ठा खुद के लिए या दूसरों के लिए एक अनचाहा बोझ भी बन सकती है? बिल्कुल। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है। वरदान होते हुए भी क्या वो वरदान एक बंधन बन गया? वाकई एक गहरा बिंदु है सोचने के लिए। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।